इस्कॉन बीकानेर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम नरसिम्हा चतुर्दशी के उपलक्ष्य में प्रभु श्री नरसिम्हा देव की महिमा का गुणगान करने हेतु ये वीडियो बना रहे हैं। हमारी इस वीडियो का शीर्षक है मौशिक दैत्य और बिडाल नरसिम्हा देव लीला। प्रभु श्री नरसिम्हा देव, क्या ही कहें हम इनके बारे में, जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। कहा जाता है कि यदि आज भी कोई भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ प्रभु को याद करते हैं तो प्रभु सत्य में उनके समक्ष आते हैं, परंतु पुकारने वाला भक्त भी फिर प्रहलाद महाराज जैसा होना चाहिए। ऐसी ही एक घटना हमारे पुराणों में भी आती है। कहा जाता है कि एक समय गोदावरी नदी के तट पर एक ऋषि कन्या जिसका नाम मालती था रोज स्नान करने के लिए आती थी। स्नान करने के बाद वह बगीचे में जाकर अपने पिता की पूजा के लिए ताजे फल व सुगंधित पुष्प एकत्र करती थी। प्रतिदिन की भांति मालती बगीचे से पुष्प एवं फल एकत्र करने गई थी। तभी वहां के आकाश मार्ग से रावण गुजर रहा था। रावण ने जब ऋषि कन्या मालती के सौंदर्य को देखा तो वह आकर्षित हो गया और ऋषि कन्या मालती को विवाह के लिए प्रस्ताव दिया, परंतु मालती ने साफ मना कर दिया। यह सुनकर रावण ने मालती का भोग करके उसे वहीं छोड़ दिया। तभी वहां पर गणपति जी के वाहन मूषक राज, जिनका नाम इंदुरा है, वहां पर आते हैं। उन्हें देखकर ऋषि कन्या मालती उनसे प्रार्थना करती है कि उन्हें उनके पिता के पास वापस छोड़ दें, परंतु सौंदर्यशालिनी मालती को देखकर मूषक जी भी मोहित हो जाते हैं और मालती का भोग करके उसे पुनः बगीचे में ही छोड़ देते हैं। तब मालती के गर्भ से एक शिशु उत्पन्न हुआ जिसमें रावण के समान बल और मूषक इंदुरा के समान शरीर था। तभी इस शिशु का नाम मौशिक दैत्य पड़ा। मौशिक दैत्य ने भी रावण और हिरण्यकश्यपु की तरह ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करी। तपस्या सफल होने पर जब ब्रह्मदेव ने मौशिक दैत्य से वरदान मांगने के लिए कहा तो मौशिक दैत्य ने अमरता का वरदान मांगा। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, परंतु हाँ, तुम्हें केवल प्रभु श्री नरसिम्हा देव ही मार पाएंगे। वरदान मिलने के पश्चात मौशिक दैत्य फिर से ऋषि मुनियों को परेशान करना आरंभ कर देता है और उसके अत्याचार भी बढ़ जाते हैं। तब त्रेता युग चल रहा था, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र का युग, और तब प्रभु श्री रामचंद्र अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ गंधमादन पर्वत पर आए और वहां के सभी ऋषि मुनि एकत्र हो प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमारी इस दुष्ट मौशिक दैत्य से रक्षा कीजिए। इसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कृपा कीजिए प्रभु, हमारी इस दुष्ट दैत्य से रक्षा कीजिए। तब प्रभु श्री रामचंद्र ने अपना नरसिंह रूप धारण किया। उनका यह नरसिंह रूप सतयुग में अवतरित नरसिंह रूप से थोड़ा भिन्न था। इस रूप में उनका निचला भाग सिंह के जैसा था और ऊपर का भाग बिल्ली के जैसा था। इसीलिए उन्हें बिडाल नरसिंह देव भी कहा जाता है, क्योंकि प्रभु को एक मूषक को पकड़ना था, इसीलिए उन्होंने ऐसा अवतार लिया। और बिल्ली का आहार मूषक होता है, इसीलिए प्रभु ने ऐसा रूप धारण किया जिसमें सिंह भी हैं, वे नर भी हैं और उनका ऊपर का मुंह बिल्ली के समान है। इसीलिए उड़ीसा के भक्त उन्हें बिडाल नरसिंह देव के रूप में पूजते हैं। अब बिडाल नरसिंह देव उस मौशिक दैत्य के पीछे लकड़ी का डंडा लेकर भागने लगी उसे पकड़ने के लिए, परंतु वह मौशिक दैत्य गंधमादन पर्वत के किसी एक छेद में जाकर के छिप गया। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री बिडाल नरसिम्हा देव आज भी उस मौशिक दैत्य को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। इसीलिए देखा जाता है कि जब भी कोई भक्त अपनी रक्षा के लिए उन्हें पुकारते हैं तो प्रभु आते हैं। बस पुकार में सच्चा भक्ति का भाव होना चाहिए और प्रभु के चरण कमलों में सच्ची शरणागति होनी चाहिए। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। नरसिम्हा चतुर्दशी महामहोत्सव की जय।
हरे कृष्णा।